जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने साथ में एक सर्च ऑपरेशन कर रही थी। लगातार पहलगाम टेरर अटैक के बाद से वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जो आतंकी वहां पर शामिल थे उनका पता लगाया जा सके। इसी सर्च ऑपरेशन के दरमियान आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो पुंछ जिले के सुरनकोट में पहुंची थी, जहां पर टेररिस्ट का एक हाइड आउट उन्हें मिलता है। अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं और पूरा सर्च ऑपरेशन करते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में वहां पर कुछ सामान मिलता है जो आतंकियों का होता है। इसमें बता दें कि 5 आईईडी ब्लास्ट के सामान मिलते हैं जो दो टिफिन में पैक रहते हैं और जो 3 टिफिन बॉक्सेस में बताया जा रहा है। इसके साथ ही 2 स्टील की बाल्टियां होती है, उसमें ये पूरा सामान जो है ठूस कर भरा गया था। यानी 5 आईईडी ब्लास्ट के जो सामान थे वो उन्होंने उसमें ठूसा था। इसके साथ ही वहां पर कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे, यानी जिसकी तलाश थी, जिससे वो डिवाइस से बात करते थे, यानी वो डिवाइस वहां से दोनों ने, आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने वहां से बरामद किया है। इसके साथ ही कई ऐसे अन्य आर्टिकल्स भी वहां पर बिलोंगिंग थे जो आतंकियों के थे, उसे अपने गिरफ्त में किया है। लगातार पहलगाम टेरर अटैक के बाद आतंकियों की तलाश की जा रही है ताकि किसी भी तरह से पता लगाया जा सके कि कहां है। और जम्मू कश्मीर के जंगलों में ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके तहत ये बड़ी तादाद में चीजें बरामद हुई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जैसे जैसे आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस वहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही है, तो वहां के ओजीडब्ल्यूज जो होते हैं और इसके साथ ही जो आकाएं हैं टेररिस्ट, यानी जो जिस तरह से आतंकियों के साथ मिलकर वो अंजाम दिलवाते हैं, उनके जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं, उनमें खलबली मची हुई है। जिसके बाद लगातार थ्रेट दिया जा रहा है। ये थ्रेट जम्मू कश्मीर के जेल को भी लेकर आया सामने, जहां पर बताया ये जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के 2 जेल, एक श्रीनगर सेंट्रल जेल और दूसरा कोटबलवल जेल, ये दोनों जेल को धमकी मिली है बम से उड़ाने की, जिसके बाद वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद कर दिए गए हैं। दरअसल इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, जिसके बाद ये सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई है, जिसमें ये सामने आया था कि हो सकता है, क्योंकि एनआईए जो है वो लगातार जांच कर रही है। इसी कड़ी में जहां पर पहलगाम टेरर अटैक हुआ, वो बैसरन की घाटी में भी पहुंचे थे, जहां से सभी सामान और सारी चीजें जो उन्हें लग रहा था जांच का विषय है, उनसे पूछताछ की गई थी। इसी कड़ी में आपको बता दें कि ओजीडब्ल्यूज जो वर्कर होते हैं, यानी जो लोकल होते हैं वहां के, उन्होंने जिस तरह से टीआरएफ के गैंग में शामिल होकर इस तरह से बड़े कांड को अंजाम दिलवाया था, तो इस कड़ी में जम्मू कश्मीर के जेलों में बंद आतंकी जो हैं उनसे भी एनआईए ने पूछताछ की थी। इस सिलसिले में जो तैनाती बढ़ाई गई है जेलों की, ये हो सकता है क्योंकि निसार और मुश्ताक, ये दोनों से एनआईए ने पूछताछ की थी, जिसके बाद वहां पर ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि जेलों को निशाना बनाया जाए, क्योंकि पहले सैलानियों को निशाना बनाया गया था और इसके पहले कई बार आपने देखा होगा कि कैसे आतंकियों ने सेना पर निशाना बनाया था और इसी कड़ी में सैलानियों को निशाना बनाया जाता है। और अब हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंस का ये इनपुट था कि हो सकता है जम्मू कश्मीर के जेलों को निशाना बनाया जाए, जिसके बाद सीआरपीएफ की तैनाती वहां बढ़ा दी जाती है और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो होते हैं, यानी जिस तरह से वो रसद और तमाम ऐसी चीजें जो टेररिस्ट तक पहुंचाने के लिए वो इजीली अवेलेबल करवाते थे, ऐसे में ओजीडब्ल्यू वर्कर्स जो है वो भी एनआईए के निशाने पर हैं। और इसी कड़ी में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जेलों में कई ऐसे लोग वहां पर जेल में सजा काट रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में इस तरह की चीजें हो, जिसकी वजह से वहां पर तैनाती बढ़ा दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां पर ये खबर सामने आई कि वहां पर कुछ सामान थे, आईईडी ब्लास्ट के सामान, 5 आईईडी ब्लास्ट के सामान जो मिले थे वो बरामद किए गए थे। इसके साथ ही वहां पर कम्युनिकेशन डिवाइसेस और अन्य जो भी चीज़ें वहां पर आतंकियों के थे वो वहां से बरामद कर लिए गए हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के जेलों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि आने वाले टाइम में फिर से कुछ ऐसा बड़ा देखने को ना मिले। इस वजह से जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो अलर्ट पर है और इसके साथ ही वहां पर आर्मी जवान और सीआरपीएफ जो है वो भी मुस्तैदी में बने हुए हैं।